गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम SRB क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास की NCERT बुक से प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। स्टूडेंट्स देखिए, इस सवाल में कहा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। स्टूडेंट्स, हमें पहला सवाल दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8। इसको हम हल करेंगे सर। ये हमें स्टूडेंट एक समीकरण दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करने हैं, बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। शून्य का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a, और आपका दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें समीकरण दी गई है x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें देखिए प्रथम पद क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है हमें x² के गुणांक में यदि कोई संख्या नहीं होती है तो उसको हम 1 मानते हैं। x के गुणांक में हमें दिया गया है -2, इसको हम b मानते हैं। लास्ट में हमारा आता है अचर पद, यानी कि जो हमें दिया गया है -8। तो अब हम इस समीकरण को हल करेंगे इस प्रकार। लास्ट पद की प्रथम पद से हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड किस प्रकार आ रहे हैं। जो गुणनखंड आते हैं उनको हम माइनस करके या प्लस करके देखते हैं। बीच में जो हमारी संख्या है वो माइनस करके आ रही है, प्लस करके आ रही है। इस वाले सवाल में हमारी माइनस करके संख्या हमें प्राप्त होगी। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं, इस लास्ट वाले पद की पहले वाले पद से हम गुणा करते हैं। लास्ट वाला पद है हमारा 8 और पहला पद हमें x² के साथ में कोई संख्या नहीं है तो उसको हमने 1 माना है, तो ये आ जाएगा हमारा 1। इसकी हम गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। और 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनकी गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो, और उनको यदि हम घटाते हैं तो हमें बीच वाली संख्या -2 प्राप्त हो। उसके फैक्टर करेंगे 4 दूनी 8, 2 एकम 2। हमें फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं 4 गुणा 2, यानी कि इनकी अगर हम गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है, तो यदि हम इनको घटा दें तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो हमारे जो बीच के फैक्टर आएंगे वो ये आएंगे। तो इसको हल करेंगे, x² माइनस का साइन एज इट इज आएगा, ये आएगा हमारा 4 -2, आउटसाइड x आएगा -8। इसको हल करेंगे, x² माइनस का साइन है ब्रैकेट से पहले तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएगी। -4, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आएगा 4x। और ये माइनस है, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा स्टूडेंट। ये आ जाएगा हमारा प्लस का 2x माइनस 8। अब देखिए स्टूडेंट, हमें 2 उभयनिष्ठ संख्याएं इनमें से निकालनी है। इसमें हमें x दिखाई दे रहा है, अंदर आएगा x -4। यहाँ हमें 2, ये 2 से भी जाएगा और ये 8 2 से भी जाएगा, यानी कि हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 2। अंदर बचेगा x, यहाँ आ जाएगा एज इट इज 2 4 8। देखिए स्टूडेंट, हमें एक ये संख्या और एक ये संख्या दोनों सेम प्राप्त हो रही है। यहाँ लिखेंगे x -4 और एक ये x और ये 2, इसको हम अलग करके लिखेंगे x + 2। हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई है, जो शून्य प्राप्त हुए हैं वो ये हैं। उभयनिष्ठ जो संख्याएं हैं हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। x -
4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये x बराबर माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ये हमें प्राप्त होगा अल्फा। x प्लस 2 बराबर 0 है, x बराबर ये प्लस का 2 है, इधर जा करके माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे बीटा। एक शून्य का में अल्फा, एक शून्य का में बीटा, यानी कि अल्फा बीटा हमारे जो शून्य के वो प्राप्त हो गए हैं। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं कि हमारी जो जांच है, जो हमने शून्य निकाले हैं, वो हमारे सही है या गलत है। तो हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे पहले, शून्य का योगफल शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस ए बी अपॉन ए। देखिए स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा के मान हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। अल्फा का मान है हमारा 4 प्लस बीटा का मान है हमारा माइनस का 2। ठीक है, इधर देखिए b का मान है हमारा माइनस का 2, ये लिखेंगे माइनस, माइनस हमारा फॉर्मूले में है, ये माइनस आएगा। और जो हमारी संख्या b का जो मान है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो अंदर हम माइनस का साइन लगा के संख्या दिखा देंगे। a का मान हमें यहाँ 1 प्राप्त हुआ था, 1 लिखेंगे। इनको हल करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा 4, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, अंदर का साइन नहीं बदलेगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 4 में से 2 जाएंगे, 2 लिखेंगे स्टूडेंट। इधर देखिए ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये हमारा प्लस का 1 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा। 1 से भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, यानी कि 2 ये वाला और ये वाला 2। कहने का मतलब है कि ये जो शून्य का जो योगफल है वो हमें सेम प्राप्त हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और माइनस बी अपॉन ए का मान 2, यानी ये शून्य का योगफल हमारा बराबर है। यानी कि हमारी जो ये जांच है यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो हमारी जांच बिल्कुल ठीक करेक्ट आई है। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से लिख देता हूँ, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है हमारा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि पहला पद सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है हमारा 4 गुणा बीटा का मान है माइनस का 2। अच्छा, अचल पद है हमारा सी कितना है, माइनस का 8। और प्रथम पद यानी कि ए कितना है हमारा, ए 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा माइनस का 8 आएगा, 4 दूनी 8 हो गया। इसको हम इससे भाग करेंगे तो स्टूडेंट हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, -8, तो हमें मिला -8। यानी कि हमारा जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी हमारा सेम आ रहा है और योगफल भी हमारा सेम आ रहा है। यानी कि हमारी जो हमने जो जांच की है वो हमारी बिल्कुल सत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः हमारी जांच सत्य है। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें a जो है वो 4 प्राप्त हो रहा है, b का मान हमें माइनस का 4 प्राप्त हो रहा है और c जो है हमारा अचर पद वो हमारा है 1। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले पद की प्रथम वाले पद से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आएगा हमारा 1 इंटू 4 बराबर 4। इस 4 के हमें इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि जिनका योग हम इस वाले साइन को देखते हैं। और यदि यहाँ प्लस है तो हमें बीच वाली संख्या जोड़ करके लानी है, चाहे चिन्ह हमारा माइनस में ही आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें इस वाले चिन्ह को देखना होता है। तो हमें प्लस का साइन दिख रहा है तो हमें बीच वाली संख्या जोड़ करके लानी है, क्योंकि माइनस होता तो घटा करके लाते हैं। यहाँ हमें प्लस का साइन दिख रहा है तो यानी संख्या को हमें जोड़ करके ये वाली संख्या लानी है। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे स्टूडेंट। 2 2 4 2। अब देखिए स्टूडेंट, यदि मैं 2 और 2 की गुणा करता हूँ, 2 इंटू 2 बराबर 4 और 2 प्लस 2 यदि मैं जोड़ता हूँ तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस ये वाली संख्या हमारी यहाँ आ जाएगी 2 प्लस 2 आउटसाइड s प्लस 1। यहाँ आएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस ये s इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और s इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा हो जाएगा 2s। ये प्लस का साइन है, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस का 2s प्लस का 1। देखिए स्टूडेंट, हमें 2 खंड प्राप्त हो रहे हैं, इनमें हमें उभयनिष्ठ संख्या निकालनी है। इसमें हमें उभयनिष्ठ दिख रहा है पहला तो s, दूसरा दिख रहा है हमें 2। 4 से मतलब 2 में 4 का पढ़ा पढ़ सकते हैं, 2 में 2 का पढ़ा पढ़ सकते हैं, यानी कि 2s यानी 2s। हमें यहाँ मिलेगा 2, अंदर बचेगा s माइनस का 2s से 2s को हम डिवाइड करेंगे, पढ़ा पढ़ेंगे, भाग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, ये भी 1। अंदर हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके से लेकर आते हैं 2s माइनस 1। स्टूडेंट ये s है, 2s माइनस 1 लाना है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस की संख्या को मिले, अगर मैं यहाँ प्लस की संख्या को मैं लेता हूँ तो मैं अंदर की चीज नहीं बदल पाऊंगा और अंदर मुझे प्लस मिलेगा, जबकि यहाँ पर है माइनस। तो मुझे क्या बंद करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का 1 को लेना पड़ेगा। अब आ जाएगा मेरा 2s जो माइनस में है वो प्लस में आ गया एज इट इज। तो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। सेम संख्या आ गई, ये दोनों सेम आ गए। 2s माइनस 1 और 2s माइनस के 1, ये दोनों हमें सेम प्राप्त हो गए। हम लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर ये माइनस का है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और s बराबर आएगा हमारा 1/2। तो हमें जो ये शून्य जो प्राप्त होगा, अल्फा का मान 1/2 प्राप्त होगा, यानी कि 1/2। इधर आ जाइए, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर ये माइनस का 1 है, इधर आकर के प्लस का 1 हो जाएगा। s बराबर 1/, ये मल्टीप्लाई में है यानी कि डिवाइड में जाएगा और हमें ये मान बीटा का प्राप्त होगा। ये बीटा, ये है अल्फा। हमें अल्फा बीटा के 2 मान प्राप्त हो गए हैं। हम उसको इन मानों की हम इसमें फॉर्मूले में रख के, सूत्र में रख करके जांच कर लेंगे कि हमारा ये जो हमने किया है ये सही है या गलत है। देखिए, शून्य को का योगफल यहाँ लिखेंगे
शून्यकों का योगफल बराबर होता है -k/(b)/a। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा है 1/2 प्लस बीटा है 1/2। दोनों को हम जोड़ेंगे। यहाँ देखिए बी में हमारा -4 प्राप्त हो रहा है और ए में हमारा 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये -4 है और ये माइनस का साइन ये फॉर्मूले में है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, नीचे के डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से एक संख्या ले लेते हैं। नीचे दोनों में से हमारा 1 आ जाएगा, इसका लासा 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 1 + 1 यानी कि 2/2। 2 से हम 2 को काट देंगे, एक बार घटेगा, ये एक बार घटेगा स्टूडेंट 1 टाइम। और इधर आ जाइए, ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यानी कि अंदर -4 है तो ये +4 हो जाएगा। +4 नीचे 4 है, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 टाइम। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, शून्यकों का योगफल हमें यहाँ से 1 बराबर और यहाँ से -a से 1 मिला, यानी कि ये हमारा सही है। ये जांच हमारी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी कि अचर पद बट्टा x² का गुणांक। प्रथम पद शून्य का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा बराबर c/e। अल्फा बीटा यानी अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान हमारा है 1 और a का मान हमारा है 4 स्टूडेंट। अब देखिए इसमें इसको हम खोल लेते हैं 1/2 गुणा 1/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा बराबर ये c/a यानी कि 1/4 ये एज इट इज आएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या प्राप्त हुआ 1/4 बराबर 1/4, यानी कि हमारी जो ये जांच है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देगा स्टूडेंट, यहीं लिख देगा। अतः हमारी जांच सत्य है। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3 क्योंकि सवाल नंबर 3 क्या कहता है, 1 2 3। सवाल नंबर 3 है हमारा 6x² -3 -7x। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी जो समीकरण है ये क्रम में नहीं दी हुई है, इसको हम पहले क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्रम में व्यवस्थित करेंगे मतलब इसको लिखेंगे 6x² -7x -3। अब ये समीकरण हमारी क्रम में हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे हमारा जो x² का गुणांक है वो क्या है। x² का गुणांक यानी कि हमारा जो a है वो क्या है, 6 है। b का मान हमारा है -7
और सी यानी कि अचर पद का मान है हमारा -3। तो स्टूडेंट देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले पद की प्रथम वाले पद से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 × 6 = हो जाएगा हमारा 18, और 18 के हम इस तरीके के फैक्टर करेंगे कि जो उनका जो हम घटाएं उनको आपस में, तो हमें -7 प्राप्त हो, ये वाली संख्या प्राप्त हो बीच वाली। तो इस तरीके के कैसे फैक्टर होंगे, देखिए स्टूडेंट, मैंने घटा करके क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस का साइन प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमें जो बीच वाली संख्या है ये वाली, ये हमें घटा करके लानी है। तो हमें देखिए कैसे करने इससे फैक्टर, देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो ऐसा। अब देखिए हम अगर यदि इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 18, और यदि हम इन्हें घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 7, जो कि हमारी बीच वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पुट करेंगे बीच में। देखिए कैसे, यहाँ आ जाएगा x 6x² माइनस का साइन एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। ये वाली संख्या ले लेंगे 9 - 2, आउटसाइड में x एज इट इज रहेगा -3। देखिए स्टूडेंट, इसको हल करेंगे, बराबर हो जाएगा 6x² -9x, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। ये वाला, ये संख्या हमारी माइनस में है, तो ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो इसके जो साइन है वो बदल जाएंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस का 2x - 3। इस वाले खंड में से, इस वाले खंड में से हमें उभयनिष्ठ संख्या ज्ञात करनी है। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ ये 6 और ये 9, ये दोनों हमारा 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से विभाजित हो जाएंगे, तो हमारा जो एक उभयनिष्ठ संख्या आएगी वो आएगी 3। और दूसरा हमें x यहाँ भी प्राप्त हो रहा है और यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। दूसरी जो हमारी उभयनिष्ठ संख्या आएगी वो आएगी x। अंदर बचेगा 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, एक x हमने यहाँ ले लिया है, अंदर एक x बचेगा, -3 9, x नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ ले लिया ऑलरेडी। इसको हम बंद करेंगे। इसमें हम क्या कॉमन लें, देखिए स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ माइनस का साइन कॉमन लेता हूँ तो मुझे अंदर के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो -2 आ जाएगा और ये +3 आ जाएगा, जो कि यहाँ बिल्कुल चेंज है संख्या है, मतलब साइन चेंज, यहाँ प्लस है माइनस है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ प्लस की संख्या कॉमन ले लूँगा, प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा। प्लस का 1 मैंने कॉमन लिया तो मुझे यहाँ 2x - 3 एज इट इज प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ही प्राप्त होगा, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करना माइनस करके। अब देखिए स्टूडेंट, हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है ये दोनों सेम है और ये दोनों हमारी अलग है, इनको हम अलग लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2x - 3, एक आएगी हमारी 3x + 1। अब देखिए ये जो हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। 2x बराबर, इसको बराबर ये कीजिए 0, ये आ जाएगा हमारा 3। अच्छा जी, इसको ब्रैकेट को हटा देता हूँ, तो ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 2x - 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, यानी कि माइनस का 3 है तो इधर आकर के प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा, मैं x का मान निकालूँ तो क्या होगा, x बराबर 3, जो x की गुणा में है 2, वो कहाँ जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ आ जाइए। ये x बराबर, ये प्लस का 1 है, इधर आकर के माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर ये -1/, ये 3 गुणा में है, ये नीचे भाग हो जाएगा। तो हमें अल्फा का मान प्राप्त हुआ 3/2 और बीटा का मान प्राप्त हुआ हमें -1/3। इन मानों को हम इन फॉर्मूले में फिट करेंगे और देखेंगे क्या ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा सत्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -kb/a
यहाँ होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा देखिए, अल्फा का मान हमारा है 3/2 प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/3। माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर माइनस बी का मान हमारा है माइनस का 7, ए का मान है हमारा 6। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मान करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे। प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा माइनस का 1/3। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा क्या लासा आएगा, 6 लासा आएगा एलसीएम। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार आएगा, 3 की ऊपर 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, माइनस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 की हम ऊपर गुणा करेंगे तो हमें यहाँ 2 मिलेगा। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा स्टूडेंट, बचेगा 7 बटा नीचे 6 है, 7/6 हमें प्राप्त होगा, बराबर इसको हल करेंगे। ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 7/6। इसको एज इट इज यहाँ भी कहेंगे 7/6। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा मैं और नीचे लिख देता हूँ, 7/6 बराबर 7/6। देखिए स्टूडेंट, हमें जो शून्यकों का योगफल है वो हमें दोनों में सेम प्राप्त हुआ है, यानी कि ये हमारी जो जांच है ये सत्य है। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। हम यहाँ कर देता हूँ, यहाँ लिखते हैं शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है हमारा C/A, यहाँ आता है हमारा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यहाँ मान रखेंगे, बराबर होगा 3/2 हमारा अल्फा हो गया, और बीटा का मान है माइनस का 1/3। सी का मान है हमारा माइनस का 3 बटा ए का मान है हमारा 6। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे, 3 की माइनस के 1 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 3, और नीचे 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। इसको हम काट देंगे, 1 टाइम कटेगा, माइनस का 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 3 का 3 6। हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी स्टूडेंट ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, इस पूरे को यहाँ लिख देता हूँ, नीचे थोड़ा आगे यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट। शून्यकों का योगफल, नहीं सॉरी, योगफल आ गया हमारा, शून्यकों का योगफल आ गया, और हमारा है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है हमारा, अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा बीटा, अल्फा हमारा क्या है 3/2, यही है ना, और 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 बराबर सी का मान है हमारा माइनस का 3 और ए का मान है हमारा 6। ये आ जाएगा हमारा 3 से -1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ये हमारा माइनस का 3/6 एज इट इज आएगा। उसको आपको ओवर शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, माइनस का 1 3 कम 3 3 बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस का 1/2 बराबर 3 कम 3, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 3 बराबर माइनस का 1/2। यानी कि हमारे जो शून्यकों के गुणनफल हैं वो भी हमारे सेम आए हैं, और शून्यकों के जो हमारे योगफल है वो भी हमारे सेम आए हैं। यानी कि ये जो हमारी जांच है ये हमारी सत्य है। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या हमारी 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा गया है, 4u² + 8u। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, हमें a कितना दिया हुआ है, u² का गुणांक यानी कि 4 दिया हुआ है a का मान, और b हमें दिया हुआ है 8 यानी कि u का गुणांक, और c हमें दिया हुआ नहीं है, उसको हम 0 मान सकते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, तो हम उसको 0 मान लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, इसमें हम सिंपल कॉमन ले लेते हैं, इसको हम बात करते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, एक का हमें 4 प्राप्त होगा और एक हमें u प्राप्त होगा। 4 u हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा u प्लस 4 से हम 8 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, ये प्राप्त होगा। एक मान तो हमें 4u और एक होगा हमें u + 2 बराबर 0 बराबर 0, और u का मान हो जाएगा हमारा 0/4। 0 के नीचे कोई भी संख्या होती है तो उसका मान 0 हो जाता है, तो एक u का मान हमारा 0 आएगा, और इधर u का मान हमारा आएगा, ये प्लस का 2 है, इधर आकर के माइनस का 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमें अल्फा का मान 0 प्राप्त होगा, बीटा का मान -2 प्राप्त होगा स्टूडेंट। अब देखिए, अब यहाँ इसमें इसको पुट करके देखते हैं, शून्यकों का योगफल यहाँ लिखते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a। अल्फा प्लस बीटा का मान -kb/a, अल्फा का मान है हमारा 0 प्लस, और बीटा का मान है हमारा -2 बराबर, बी का मान है हमारा 8 हमारा क्या है, प्लस में है ना, माइनस का 8 हो गया हमारा, और ए का मान हमारा हो गया 4। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 0, इसको हम खोलेंगे तो हमारा -2 आएगा, तो इसको हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2 ही प्राप्त होगा स्टूडेंट। इसको हम ऐसे काटेंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा, यानी कि -2, ये -2 बराबर -2, यानी कि शून्यकों का योगफल हमारा सेम आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी b हमारा होगा अल्फा बीटा का जो मान है वो होगा हमारा c/a। अल्फा बीटा, अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है हमारा -2, ये हो जाएगा 0। इधर हमारा c का मान हमारा कुछ नहीं था, 0 था, c था ही नहीं, हमें दे नहीं रखा, तो उसका मान क्या करेंगे, 0 मान। a का मान हमारा 4 है, अच्छा 0 के नीचे कोई भी संख्या होती है तो उसका मान 0 आ जाता है, ये 0 हो जाएगा, और -2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, यानी कि 0 बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल भी हमारा सेम आया, यानी कि हमारी यहाँ हम लिखेंगे, अतः हमारी जांच सत्य है। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट अब हम करेंगे सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 5 है t² माइनस 50। देखिए स्टूडेंट, इसको हम टी स्क्वायर के गुणज में कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम उसको मानेंगे 1। अच्छा, b हमें दे नहीं रखा है तो उसको मानेंगे हम 0, और c हमें दिया हुआ है माइनस के 15। देखिए स्टूडेंट, इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा t² माइनस 50 बराबर 0। t को हम इधर पहुँचा देंगे, t² बराबर हो जाएगा हमारा 15, ये प्लस का हो जाएगा। अच्छा, t के ऊपर यदि हम स्क्वायर लगा दें, t का स्क्वायर हटा दें, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। t बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस √50। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसमें दो मान प्राप्त होंगे। एक हमारा हो जाएगा t बराबर प्लस का √15, एक होगा हमारा t बराबर माइनस का √50। हमें दो मान प्राप्त होंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। लिखेंगे 0 का योगफल बराबर माइनस का b/t। यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा ये आया है, ये हमारा अल्फा का मान है, ये हमारा जो है ये बीटा का मान है। ठीक है, अल्फा हमारा है प्लस के √15 और हमारा प्लस माइनस √15। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ हमारा माइनस का b का मान हमारा क्या है? 0। ठीक है, a का मान कितना है हमारा? a का मान है हमारा 1। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 15 ये प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा तो अंदर का साइन एज इट इज आएगा, तो ये आ गया माइनस 15। ये प्लस का 15 √15, ये माइनस का √15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 0। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या? 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमें क्या संख्या प्राप्त होंगी स्टूडेंट? 0 और बराबर 0, यानी कि हमें जो शून्यकों का योगफल है वो हमें सेम प्राप्त हो गए। अब देखिए स्टूडेंट, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है स्टूडेंट? अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा है हमारा प्लस का 15 इंटू बीटा है हमारा माइनस का √15। ये √15 है प्लस का, ये माइनस का √15 बराबर c का मान है हमारा माइनस का 15 अपॉन a का मान है हमारा 1। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमारे अंडर रूट में संख्याएं होती हैं और जो सेम होती हैं, अंडर रूट में भी है और सेम है, तो हम क्या करते हैं, उनमें से एक संख्या निकाल लेते हैं, अंडर रूट का साइन नहीं लगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? इनमें से एक आ जाएगा हमारा 15 माइनस का। ठीक है, बराबर इससे 1 से माइनस के 15 को डिवाइड करेंगे तो हमें माइनस का 15 ही प्राप्त होगा स्टूडेंट। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ माइनस का 15 बराबर, इधर से हमें माइनस का 15 प्राप्त हुआ। तो हमारा ये शून्यकों का गुणनफल भी हमारा सेम है। हम लिख सकते हैं अतः हमारी
हमारी जांच सत्य है। स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम करेंगे लास्ट सवाल। लास्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। छठा सवाल। छठा सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें दिया हुआ है x का स्क्वायर या x जो x का जो स्क्वायर है, x स्क्वायर, उसका जो गुणांक है वो क्या है, 3, यानी कि a बराबर 3 x स्क्वायर का गुणज, और b बराबर हमें दिया हुआ है माइनस का 1, यानी कि x दिया हुआ है, 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 ही हो जाएगा, और c बराबर दिया हुआ है माइनस का 4। अचल पद, इसको हम अचल पद बोलते हैं स्टूडेंट, अचल पद। देखिए स्टूडेंट, वही प्रक्रिया होगी, माइनस वाली को प्रथम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 हो गया, 4 गुणा 3 बराबर 12 हो गया, और इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको के घटा कर, माइनस का साइन है तो हमें जो बीच वाली संख्या ये लानी है, ये घटा करके लानी है। तो क्या हो जाएगा, 4 की 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12 हो गया, और 4 में से 3 हम घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 1 की हम x में जब मल्टीप्लाई होगी तो हमें x ही प्राप्त हो जाएगा माइनस का। ठीक है, देखिए x हमें माइनस का प्राप्त होगा या प्लस का, ये इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा साइन जो है वो माइनस का है। देखिए अब हम आ जाते हैं यहाँ, हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, अंदर लिखेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, आउटसाइड x आएगा माइनस 4। इसको हल करेंगे, 3x स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 3, ये 3 हमारा माइनस का है, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3x माइनस 4। अब देखिए स्टूडेंट, हमें दो खंड प्राप्त हुए हैं, इन दोनों में हमें ओवेनिष्ठ संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हमें ओवेनिष्ठ मिलेगा, एक तो x मिल रहा है, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अगर 1 लेते हैं तो, अच्छा चलो मैं x ही लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा 3x माइनस 4, यहाँ बचे, यहाँ हम 1 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 3x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये दोनों संख्याएं सेम आ गई, 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4। ठीक है, 3x माइनस 4, इनमें से एक लेंगे और एक ये वाली आएगी, सॉरी ये आएगी हमारी x प्लस 1। अब देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आएगी 3x बराबर, ये माइनस का 4 है, इधर आकर के प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर ये 4 है, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ लिखना है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, प्लस का है, इधर आकर भी माइनस का हो जाएगा। ये हमें मान प्राप्त हुआ बीटा, ये हमें अल्फा, अल्फा बीटा के मान प्राप्त हो गए हैं। इन मान को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा का मान है हमारा 4/3 प्लस माइनस 1,
ठीक है। यहाँ हमारा आएगा बी का मान है हमारा माइनस का, या फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है। बी का मान हमारा है माइनस का 1 अपॉन ए का मान है हमारा 3। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे 4/3, ये प्लस है, अंदर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, तो अंदर का साइन ऐसी चीज़ आएगा माइनस का 1, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इन दोनों में एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस 1 की 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 यहाँ 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा, बराबर हमारा बचेगा 4 में से 3 गया 1/3। यहाँ करेंगे हम, देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 1/3। इसको हम यहाँ रख लेते हैं इसके बराबर, तो इसको हम यहाँ रखते हैं 1/3, इसका मान प्राप्त हुआ हमें, ये वाला हमने यहाँ रखा, और 1/3 हमें माइनस बी अपॉन ए से प्राप्त हुआ, ये हमने यहाँ रखा, यानी कि ये दोनों मान हमें सेम प्राप्त हो गए हैं। यानी कि हमारा जो शून्यकों का योगफल वाली प्रक्रिया है ये हमारी सत्य है, सही है। अब हमारी दूसरी प्रक्रिया रहेगी शून्यकों का गुणनफल, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, C अपॉन ए, और यहाँ आएगा अल्फा बीटा। अल्फा का मान कितना है, 4/3 है ना, 4/3 गुणा माइनस का 1, ये हमारा है। C का मान कितना है, C का मान है -4, और A का मान है हमारा 3। अब देखिए 4 की 1 में मल्टीप्लाई करें, ऐसे कर लेते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं, देखिए 4 की -1 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -4/3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, बराबर ये हमारा -4, ठीक है, C अपॉन ए, -4 है C, ये आ गया C अपॉन ए, यानी कि -4/3, तो हमें एज इट इज यही प्राप्त हो जाएगी संख्या 4/3। अब देखिए हमें ये दोनों सेम संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, शून्यकों का गुणनफल भी हमें सेम प्राप्त हुआ, तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी जांच सत्य है। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आपने देखा आपने कितने सरल तरीके से इस सवाल को हल किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आए होंगे, और आप यदि घर पर बैठ कर के सवालों की प्रैक्टिस करें तो आप एग्ज़ाम में बेटर कर सकते हैं। और मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करें, अपने माँ बापों का, स्कूल का और शिक्षकों का नाम रोशन करें। और मेरी आपसे यही विनती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और सवाल से प्रति यदि कोई भी त्रुटि है या कोई कमी आपको नज़र आई हो या कोई गलती नज़र आई हो तो उसके लिए आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।